हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, इंडियन ज्योग्राफी को जो हम लोग देख रहे थे, चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, भारत का भूगर्भिक इतिहास एवं भौतिक संरचना। इसके बारे में देख रहे थे। इसमें टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, टोटल 263 क्वेश्चन था, जिसमें से हम लोग 200 क्वेश्चन दो पार्टों में कर लिए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हुए तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज जो हम लोग करने वाले हैं 200 से 263 क्वेश्चन तक के बीच में था, यानी कि 63 क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसको आज हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को ज्यादा देर लेट ना करते हुए अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। तो चलिए 201 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताना है क्वेश्चन कि अंडमान व निकोबार, बताना अंडमान व निकोबार है ना, जिसके बारे में बताना है कि कहाँ अवस्थित है, इसको बारे में बताना। ठीक है, तो अंडमान एवं निकोबार जो अवस्थित है मेरे भाई, तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है उसमें अवस्थित है। ठीक है, चलिए 201 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक 202 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो लगभग कितने है मेरे भाई, 222 है। कितना है, 222 है। ठीक है, इस प्रकार से 202 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। एक 203 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल है ना, किसको किसको अलग करता है वो उसको बताना है। ठीक है, तो 10 डिग्री जो चैनल अलग करता है, अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। किसको करता है, अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। ठीक है, इस प्रकार से 203 नंबर का ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। 204 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, बताना है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, तो 36 द्वीप है मेरे भाई। कितने हैं, 36 द्वीप है। ठीक है, चलिए 205 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो कौन आता है, मिनिकॉय द्वीप आता है। कौन आता है, मिनिकॉय द्वीप आता है। ठीक है, इस प्रकार से 205 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 206 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से, है ना, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है मेरे भाई, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, तो रामेश्वरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रामेश्वरम हो जाएगा। ठीक है, 206 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 207 का रहा है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, पता ना, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, वो कौन है, तो मुंबई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, बताना। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो साल्सेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, साल्सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 200 209 नंबर क्वेश्चन। देखिए 209 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है मेरे भाई, है ना, मिलान करने वाला कर रहा है। ठीक है ना, कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान कीजिए, है ना, कैसे इसको मिलाना है ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 200 209 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ देखिए दीप दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया क्या मेरे भाई, है ना, दूसरी तरफ क्या दिया गया है, दूसरी तरफ जो दिया गया है आपका, है ना, अवस्थित अवस्थित मतलब कि तट नाम दिया गया है, इसको कर सकते हैं या जगह का नाम भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा आपको, है ना, कि बेअंत सयोधर, है ना, बेअंत शयोधर, बेअंत शयोधर, है ना, कहाँ अवस्थित है ना, बताना है कहाँ अवस्थित है। ये अवस्थित है मेरे भाई, है ना, आपका हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1 का 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 1 का 3 सबसे पहले ही मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्या कर रहा है 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीची द्वीप समूह और लैब्रिन्थम द्वीप निम्न में से कहाँ अवस्थित है। रीची द्वीप समूह और लैब्रिन्थिम द्वीप निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ अवस्थित है मेरे भाई, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, आगे है 211 नंबर क्वेश्चन कि लक्षद्वीप में निकाय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप है, इनमें से कितने द्वीपों पर मानव अवस्थित करता है। तो 11 द्वीप है मात्र, उस पर क्या करता है, मानव अवस्थित है, यानी मानव रहता है। 212 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, बताना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा मेरे भाई। कहाँ है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस द्वीप पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है।
214 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा भाई, यहाँ पर ध्यान से देखना है। कह रहा है कि व्हीलर द्वीप के संदर्भ में विचार कीजिए कि कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा इसमें से सही उसको बताना है। पहला कह रहा है या ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है ना, एक सही होगा। दूसरा कह रहा है कि इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा का यह मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तो एक दो तीन सभी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 215 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के बारे में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लक्षद्वीप समूह के बारे में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो करा लक्षद्वीप समूह सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोल जाती है, केवल मनिकाय द्वीप पर भाषा महल बोल जाती है, तो बिल्कुल सही जवाब है ना। फिर कह रहा है कि यह प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है, तो ये भी सही है ना। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकाय द्वीप है, तो ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 216 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुंबई निम्न में से किस द्वीप पर अवस्थित है। मुंबई निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। कौन सा है, सालसेट द्वीप पर अवस्थित है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक हो जाएगा 216 का। 217 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 217 नंबर क्वेश्चन करा कि बेलिंगटन बेलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो बताओ बेलिंगटन द्वीप भारत के किस राज्य में से, तो केरल में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में अवस्थित है मेरा भाई, ठीक है। चलिए आगे है 218 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो ये बैरन द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा, ठीक है। 219 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई। 219 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेटिलिज नामक जनजाति निम्न में से किस द्वीप में रहते हैं। सेंटिलिज नामक जनजाति भारत निम्न में से किस द्वीप पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा है ना, सेंटिलियन द्वीप पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेंटिलियन द्वीप पर ही हो जाएगा। 220 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विचार कीजिए। अब विचार कीजिए क्या करना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो कच्चा द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है, तो ये बिल्कुल सही है ना। 203 दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है कि सोमपेज नदी अंडमान निकोबार द्वीपों में रहता है, तो ये भी सही है। तीसरा कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 221 नंबर क्वेश्चन करके माजुली द्वीप निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, बताना। तो ये किसका हो जाएगा मेरे भाई, माजुली द्वीप, तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 222 नंबर क्वेश्चन। 222 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि गंगा सागर द्वीप निम्न में से किस नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा सागर द्वीप निम्न में से किस नदी के मुहाने पर स्थित है, वो बताना। तो ये हुगली नदी के मुहाने पर क्या है, स्थित है मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार से 122 नंबर 222 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन है कि पाल घाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है। पाल घाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है, तो ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है मेरे भाई, ठीक है। 224 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेलित नहीं है, बताना। किसका सुमेलित नहीं है ना, तो बामडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, है ना, पाल घाट केरल, भोर घाट है ना तमिलनाडु, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा, सी नंबर। 225 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना। सुमेलित नहीं है जो बताना है ना। तो सिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश न हो जाएगा जी, लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। नाथुला दर्रा सिक्किम, जोजिला दर्रा कश्मीर हो जाएगा, सही है ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही बी हो जाएगा राइट आंसर। 226 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 226 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पर्वत दर्रा और राज, बताना है ना। तो सिपकीला दर्रा, बताना सिपकीला दर्रा कहाँ है, सिपकीला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश है। बॉमडीला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा मेघालय है, नहीं सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। जो जिला दर्रा में, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 227 का निम्नलिखित दर्रों में से किसको होकर लेह जाने का रास्ता है, बताओ। तो जो जीरा दर्रा को पार करेंगे तो ले जाने का मिलेगा रास्ता, है ना। 228 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तुजु दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है ना। टैगुप दर्रा, कौन सा, टैगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय है ना मार्ग स्थित है, तो म्यांमार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। 229 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, जो बताना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा नहीं, नाथुला दर्रा सिक्किम हो जाएगा। कौन सा जगह, नाथुला दर्रा सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 230 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या करा। 230 नंबर क्वेश्चन है ना,
230 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बढ़िया से है ना मिलाना है। 230 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। कह रहा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर करिए। एक तरफ पहाड़ी दर्रा दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, ठीक है। बताना है कौन सा जगह। तो बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा कहाँ? सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। नीति दर्रा उत्तराखंड, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो 1 का 2 हो जाएगा, है ना, और 2 का 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और 3 का 4 हो जाएगा, और 4 का 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। उसके बाद ये फिर यहाँ पर मिलान करने वाला दिया है, देखिए ध्यान से मिलाइएगा। 231 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अनेक तरह पर्वतीय दर्रा दिया गया है, दूसरा तरफ राज्य दिया गया है, ठीक है। चलिए, बुमला दर्रा कहाँ है जी? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जेलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में हो जाएगा। कौन सा जगह? सिक्किम हो जाएगा। मोलिंगा दर्रा, मोलिंगला दर्रा, मोलिंगला दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। शिवकिला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश स्थित हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मिला लेना। उसके बाद यहाँ पर 232 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर मिलान करने वाला है, ठीक है। मिलान करने वाला बहुत सारे क्वेश्चन है ना। कह रहा है यहाँ पर कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ सागर पुलिन दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। कौन सा राज्य? सागर पुलिन कहाँ स्थित है? तो होता है माना, कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। नाथुला कहाँ हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। नाथुला सिक्किम। जो जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सिपकी लगा हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। चलिए आगे 233 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है जो बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है बताना है। जेलेपा दर्रा सिक्किम बिल्कुल सही जवाब है। माना नीति उत्तराखंड में बिल्कुल सही है। सिपकिला, सिपकिला हिमाचल प्रदेश अभी बहुत बार बताएं, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर। बॉमडीला दर्रा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। 234 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है बताना। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 235 नंबर का लिपुलेख दर्रा स्थित है, कहाँ हो जाएगा? तो उत्तरांचल उत्तराखंड हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट। अभी जो क्वेश्चन है उसी को पलट दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। 136 236 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? जो बता, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बता, नाथुला दर्रा नहीं, नाथुला दर्रा सिक्किम हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा जी? सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए बाकी सब सही है। 237 नंबर क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 238 नंबर क्वेश्चन, आयरो ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आयरो ने भारत में किस दर्रे से होकर था? खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था, ठीक है। चलिए 239 नंबर का रहा है कि किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? तो ये दर्रे है मेरे भाई, क्या है? दर्रे है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 240 नंबर क्वेश्चन। 240 नंबर क्वेश्चन क्या करा? देखिए यहाँ पर क्या करा कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रा का सही पश्चिमी से पूर्व क्रम में पहचानिए, है ना। पहचानना है कौन सा पहले होगा, कौन सा उसके बाद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले होगा सिपकिला हो जाएगा, है ना, सिपकिला हो जाएगा। उसके बाद में लिपू लेक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लिपू लेक हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा नाथुला दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा? बोमडीला दर्रा होगा। 4 में। इस प्रकार से आप लोग क्या करना है? सजा लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 241 नंबर क्वेश्चन। और 241 नंबर क्वेश्चन आपको ये है बताना है, कह रहा है देखिए कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है बताना है। सबसे ऊंचा जो दर्रा है उसको बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो कौन सा? यहाँ पर आपको नाथुला दर्रा हो जाएगा। कौन सा जगह? नाथुला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। 242 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पिपली घाट दर्रा किस भारतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली भाग का ये भाग हो जाएगा, ठीक है। 243 नंबर क्वेश्चन कर रही है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है बताना। तो किसको किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है। 244 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तूजू दर्रा भारत किस देश से जोड़ता है? तूजू दर्रा भारत किस देश से जोड़ता है? ये किसको जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। 245 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो जिला दर्रा जोड़ता है बताओ। जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। 246 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? बताओ किस श्रेणी से होकर जाते हैं? तो ये माना दर्रा से होकर जाता है। किससे जाता है? माना दर्रा से होकर जाता है। 247 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? तो सिपकीला दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिपकीला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप 248 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है खैबर का दर्रा कहाँ अवस्थित है?
खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है मेरे भाई। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। 249 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बोरजिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बोरजिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बोरजिला दर्रा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन सा जगह? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है। 250 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई। देखिए 250 नंबर क्वेश्चन आप लोग को मिलान करना है। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? एक तरफ पर्वतीय दर्रा एक तरफ देगा। पाल घाट कहाँ है? तो पाल घाट मेरे भाई हम लोग सभी जानते हैं कहाँ है। तो आपको केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। तो बताना भोर घाट कहाँ है? तो भोर घाट आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है मेरे भाई। ठीक है। और जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है मेरे भाई? जवाहर सुरंग देखिए आपको ऑप्शन उधर मिलेगा। ठीक है। जवाहर सुरंग वाले है ना? तो जवाहर सुरंग आपको कहाँ है? जवाहर सुरंग आपको है ना? जवाहर सुरंग आप लोग को हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। उसके बाद में बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहाँ हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए 251 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए 251 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना? कि तूजू दर्रा के किस राज्य में है? तूजू दर्रा मणिपुर हो जाएगा। कौन सा होगा? मणिपुर हो जाएगा। ठीक है। 252 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है जो बताना है? तो ये आपका सिपकिली दर्रा 5669 मीटर हो जाएगा ऊंचाई। बिल्कुल सही है। काराकोरम 5540 मीटर है। बिल्कुल सही है। माना दर्रा 5661 हो जाएगा। पांग साउ दर्रा 2000 बिल्कुल गलत ही है। क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 252 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 253 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे होकर भारत चीन 1962 युद्ध में चीनी आक्रमण का प्रवेश किया था? तो कौन सा दर्रा से होकर के प्रवेश किया था? तो नाथुला दर्रा से होकर के क्या किया था मेरे भाई? ये प्रवेश किया था। कौन सा किया था? नाथुला दर्रा से होकर के प्रवेश किया था। ठीक है। 254 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये चांगला दर्रा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? चांगला दर्रा जोड़ता है। 255 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। बताना तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है कौन? करता है? सेनकोट घाट करता है। कौन करता है? सेनकोट घाट करता है। 256 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो कौन सा हो जाएगा? थार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थार हो जाएगा। ठीक है। 257 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थार मस्तूर के बारे में सही कथनों पर का चयन करना है। क्या है? चयन करना है मेरे भाई। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा सही? इसमें से कौन सा हो जाएगा गलत उसको बताना है। ठीक है। पहला कह रहा है कि इसका विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत पाकिस्तान में स्थित है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह अरावली पहाड़ी के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ वार्षिक वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होता है। तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। 258 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 258 के बाद यहाँ पर 259 नंबर क्वेश्चन आपको ये है बताना है क्या हो जाएगा इसका 259 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है। 259 नंबर का है थार मरुस्थल का विचार। थार मरुस्थल का विस्तार लगभग कितनी है? थार मरुस्थल का विस्तार लगभग कितनी है? जो है 1,75,000 किलोमीटर हो जाएगा। वर्ग किलोमीटर हो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। 260 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अगर विचार करना है कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है जिसको बारे में बताना है मेरे भाई। ठीक है। कह रहा है कि कच्छ के रन का मैदान समुद्री निक्षेप के मज्जन से बना है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य नर्मदा घाट स्थित है। तो ये भी क्या है आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है ना। यहाँ पर चार यहाँ पर चौथा कह रहा है कि धूप बड़े सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च है। तो ये भी बिल्कुल क्या है सही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। इनमें से सभी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 261 नंबर क्वेश्चन आपको ये है बताना है क्या हो जाएगा 261 नंबर क्वेश्चन है ना। 261 कह रहा है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान में है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान में? तब पांचवा भाग हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा? पांचवा भाग हो जाएगा। ठीक है। 262 नंबर क्वेश्चन कहा कि सर्वाधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो ये थार मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है। चलिए 263 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है हिमनद, दूसरा करा द्वीप और तीसरा करा पर्वत और चौथा करा रेगिस्तान। ये क्वेश्चन का आप लोग क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना आंसर भाई। ठीक है ना। चलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन के आंसर कौन सा होगा तो देखिए आप लोग का आंसर यहाँ पर भी दे दिए हैं। ठीक है। चलिए जो आपको अगर लगे कि डाउट किया क्वेश्चन गलत हो चाहे कुछ जो भी हो मिस्टेक हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मिला सकते हैं। ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।